नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब के लिए हम बात करने वाले हैं। उनके लिए क्या सबसे बड़ी अपडेट है, मैं आपको हर अपडेट के लिए बताता हूं। देखो, 13 सितंबर को जो भी बैठक थी वो आपकी वहाँ से कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अब वो 13 तारीख वाली जो बैठक थी अब वो कर दी है आपकी 19 सितंबर को। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट जो दिया है वो क्या कहा गया, सबसे बड़ी बात तो चाहे राजस्थान की हो, झारखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो, अन्य किसी भी स्टेट की हो, सबसे बड़ी बात इस टाइम ये चल रही है कि संविदा कर्मी जो भी कार्यरत हैं उनको यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर ही परमानेंट किया जाएगा। अब इसके लिए हम बात करेंगे राजस्थान वालों के लिए स्पेशल कि राजस्थान संविदा कर्मी वाले के लिए क्या इसकी न्यूज़ है, क्या अपडेट है। पूरी हुई इसकी नियमितीकरण की प्रक्रिया जो भी है आपकी सूची वो तैयार कर दी गई है, और कब तक ये प्रक्रिया जो है आपकी चलती रहेगी, ये सारे कुछ बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। आप अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा भ्रमित तो वे लोग हैं, यानी कि वे कार्यरत करने वाले जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि 5 वर्ष वालों को भी खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, जिन्होंने भी अपने 5 साल की यानी कि सेवाएं दे दी हैं लेकिन उनका परमानेंट का अभी तक कोई भी नाम नहीं है, इस बात के लिए मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा। इसके लिए हम पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली सबसे पहले नई वीडियो और कोई भी नए नोटिफिकेशन, कोई भी आपके लिए नए नोटिस, कोई भी अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें अगर आप नए इस चैनल पर जुड़े हो तो। देखो, अपने चैनल की कॉपी भी 1-2 चैनल कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ वही बातों को और कोई चैनल वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन अपना जो चैनल है यही है अलवर पाठशाला। इसी पर ही आपको जो जेन्युइन अपडेट है वो मिलती रहती है। बस आपको जुड़े रहना है अलवर पाठशाला चैनल से। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या आपके डाउट्स हैं जिन पर हम पूर्णतः चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जिनके भी 5 वर्ष पूरे हो गए हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो देखो, जिनकी भी 5 वर्ष पूरे हो गए हैं उनकी सूची तैयार भी होगी, इसी बार होगी, यानी कि 19 सितंबर को जो भी आपकी बैठक होगी उसमें आपकी बात रखी जाएगी, क्योंकि यही बात आपकी जो दोहराई गई थी ये आपकी 13 सितंबर को बता दिया गया था। अब आपका कमेंट्स में जवाब था कि देखो, एक तो पंचायती समिति के स्तर पर, एक ग्राम पंचायत स्तर पर और एक आपके यानी कि दोनों स्तरों पर इनको किस तरीके से परमानेंट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत समिति स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आपको जो भी यानी कि 9 साल का एक्सपीरियंस यानी कि 9 साल का अनुभव होना चाहिए, और 9 साल के अनुभव पर ही आपको कितने, यदि आपने 9 साल कार्य करा है तो आपको 3 साल का अनुभव दिया जाएगा। या हम सरल भाषा में बोले तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष के लिए 1 साल का अनुभव दिया जा रहा है, यानी कि 15 वर्ष का अनुभव देने पर 5 वर्ष का यानी कि 15 साल कार्य करने से 5 साल का आपको अनुभव दिया जाएगा, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा। उसी के आधार पर ही आपको क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। अब देखो, इसकी जो है 13 सितंबर को इसकी फ़ाइल जो है तैयार कर दी गई थी, लेकिन वापस से ही कार्मिक विभाग को ये फ़ाइल वापस लेनी पड़ी, क्योंकि 13 सितंबर को जो भी आपकी बैठक होनी थी वहाँ के अन्य मंत्रियाँ यानी कि 7 मंत्री और 7 सदस्य और 4 मिनिस्ट्रियल जो होते हैं वे वहाँ पर उन बैठक को लेकर आपके मुद्दा को रखा जाता था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये 13 सितंबर को आपकी बैठक नहीं होकर आपका जो ये फाइल है ये कार्मिक विभाग ने अपने ही वापस ले ली गई थी। लेकिन आपके कमेंट्स के जवाब ये हैं कि देखो, पंचायत समिति स्तर पर जो भी कार्य कर रहे हैं वे अगर मान लो 5 साल तक आप संविदा पर हैं तो उनकी भी सूची तैयार होगी, क्योंकि उनको जो है नियमितीकरण के लिए उनकी सूची में नाम दर्ज होगा। और अगर आप ग्राम पंचायत पर हैं तो इनकी सूची भी 5 वर्ष से अगर आपने कार्य किया है तो इनकी भी सूची को तैयार किया जा रहा है, और वहाँ से ही आपको
यानी कि 1 साल और एक्स्ट्रा करने पर, यानी कि 6 साल पूर्ण करने पर 2 साल का आपको अनुभव लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखें। जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ यही आपकी एक अपडेट है, जेन्युइन अपडेट है। बस आपको ये अपडेट से जुड़ा रहना है। जैसे 19 सितंबर को आपकी कोई अपडेट आती है, यानी कि 19 सितंबर को आपकी बैठक होगी, ये आपको पता ही है, तो उसका आप भी इंतज़ार करें और हम भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस प्रक्रिया के दौरान आपको जो है नियमितकरण किया जाएगा। क्योंकि 19 सितंबर को आपकी होने वाली थी यानी कि जो बैठक, उसमें तो यही बोला गया था कि अगर आपने 9 वर्ष तक अगर कार्य किया है, 9 वर्ष तक संविदा बेस पर आपने सेवाएं दी हैं, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस देने के बाद आपको क्या किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। तो चलिए आज इस सवालों के जवाब के साथ साथ मैं आपको कुछ इसकी अपडेट भी बताता हूँ, ऑफिशियल अपडेट कि वह क्या है। एक बार आप इसको पूर्णतः देखना और वीडियो को आप समझ कर इसके जो है आपके कुछ कमेंट्स हैं वो भी मुझे आप बताना कि कौन सी अपडेट्स आपकी लिए हेल्पफुल थी, कौन सी नहीं थी। क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो में मैं आपको कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में हम सारा कुछ कवर कर लें, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो चलिए आज की जो अपडेट है यानी कि राजस्थान संविदा कर्मी लेटेस्ट न्यूज के लिए कि इसके लिए क्या आपके नियमितीकरण से पूरी प्रक्रिया, पूर्णतः प्रक्रिया क्या है। तो चलिए वीडियो को एक बार और हम आगे बढ़ाते हैं। देखो संविदा कर्मी यानी कि संविदा कर्मचारी कब परमानेंट होंगे 2023 के अंदर, ये आप एक बार समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में संविदा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ये आपको पता है कि हर स्टेट के अंदर यानी कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग के हो, चाहे वो जलदाय विभाग के हो, किसी भी विभाग से हो, सब ने अनिश्चितकालीन जो हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो आपको सबको देखना ही है कि किसी को हानि पहुंचाकर ही अपनी सरकार अगर बात सुनती है तो यही हथियार अपनाने पड़ते हैं। इसी बीच कर्मचारियों से जुड़ी एक खबर आई है कि इस खबर के बाद कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 सितंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक होने वाली थी। क्योंकि 6 सितंबर को आपकी बैठक होने वाली थी, फिर उसके बाद 13 को अब कब होगी, वो 19 सितंबर को आपकी वो बैठक होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताते चल रहा हूँ इनके बारे में। अब उसके बाद देखो संविदा कर्मचारी कब परमानेंट होंगे, इसके लिए फिर से एक और खबर है कि मिल जानकारी के अनुसार कैबिनेट की इस बैठक में कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं। देखो अगर आपकी कोई बात सुनी जाएगी तो वहाँ पर आपको नियमितीकरण की बात की मंजूरी रखी जाएगी। नियमितीकरण के मामले में डिप्टी सीएम टीएस और यानी कि सीएम और टीएस ने कहा है कि फ़िलहाल सभी विभागों की जानकारी मंगाइए। जितने भी आपके 7 से 8 विभाग हैं उन सब की जानकारी यानी कि एक साथ उनकी सूची, एक साथ उनकी लिस्ट मंगाइए। उसके बाद आपको 19 सितंबर को जब बैठक होगी तो उसमें सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। देखो सभी से चर्चा के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या आपको फाइनल जवाब क्या देना है। अब बता दें कि सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है प्रदेश के अंदर। इस आंदोलन से स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, समस्त कई विभागों के जो कार्य हैं वह प्रभावित होंगे। और सर्वे विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि नियमितीकरण की मांग पूरी होने के कारण कर्मचारियों ने आंदोलन करने का फैसला किया है। देखो हानि तो इस आंदोलन के कारण सबको पहुंचनी है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर जो भी यानी कि सेवाएं दे रहे हैं उनको नियमितीकरण किया जाएगा वह भी कोई निश्चित नहीं किया। लेकिन उसी बात के लिए सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनको नियमितीकरण कहा जाएगा और इनको कब तक निश्चित किया जाएगा। उसके बाद देखो प्रदेश के संविदा कर्मी बहुत जल्द ही नियमित हो पाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लेते हुए संविदा कर्मियों से विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सरकार के इस निर्णय के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्दी प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमित हो जाएंगे और नियमितीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी पूर्णतः बताई जाएगी। अब देखो, इसको 2 स्तरों की प्रतिवेदन की मांग की गई है। वे कैसे कि पहले वेतन में बताया गया है कि एक तो राज्य प्रायोजित योजना को जोड़कर संविदा कर्मियों को शामिल किया जाएगा और दूसरी श्रेणी में आपको बताया गया है कि अनुबंध कर्मियों का जो प्रतिवेदन है उसका मांगा गया है। कहा गया है कि जो राज्य और केंद्र प्रायोजन योजना के तहत अनुबंध में कार्य हैं उन्हें भी शामिल किया जाए। देखो, राजस्थान के साथ साथ जो भी यानी कि इंडियन लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर जो भी कोई संविदा से जुड़े हुए हैं उनको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस में जोड़कर उनको जो है जल्दी से जल्दी नियमितकरण किया जाएगा। अब देखो, बताया गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने यानी कि 13 सितंबर 2023 को निर्देश जारी कर दिया गया है। ये आप सभी को पता है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यकालों और स्वास्थ्य संसाधनों में अनुबंध संविदा पर कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा शर्त के अनुसार नियमितीकरण किया जाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने यानी कि 11 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित समय पर सभी को अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। ये सारा कुछ बारे में इन्होंने अपना मत दे दिया है। अब देखो, राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद और जहां राजस्थान के स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी देखी जा रही है, यानी कि राजस्थान के अंदर जितने भी विभाग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बात चल रही है और बात वहां पर रख रहे हैं। यही बताया गया है कि अन्य प्रदेशों में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों भी नियमितीकरण की मांग तेज़ी से कर सकते हैं। देखो, उसके अंदर यानी कि जीएनएम और एएनएम यानी कि स्वास्थ्य विभाग में आपके जो भी यानी कि बात रखी जा रही है तो ये भी अपनी बातों को रखें और साथ ही अपना हक के लिए अपने यानी कि मत को अचीव करें। देखो, राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव 2023 में होना है, ये आप सभी को पता है। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर चुनाव के समय दबाव बना सकते हैं। तो अभी आपके लिए ये मौका है कि आपको क्या किया जाए, नियमितीकरण किया जाए और आपकी बातों को सुनकर इसका जो है जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए और 19 सितंबर की ही बैठक में आपको बता दिया जाए कि कौन से कैटेगरी के जो लोग हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, परमानेंट किया जाए। उसके बाद देखो, अब ये राजस्थान के अंदर संविदा कर्मी हो चाहे अन्य स्टेट के अंदर कोई भी संविदा कर्मी हो जो भी कार्यरत हैं उनको जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाना चाहिए। इसके बाद जितनी भी अपडेट है मैंने आपको बताई है। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।